अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। चलिए आज का टॉपिक है वी लर्न अबाउट रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर टू प्लूरल। डियर लिसनर, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर और नंबर का काइंड्स के बारे में समझे थे। नंबर क्या है और नंबर का काइंड्स यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में समझे थे, है ना? हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज डियर स्टूडेंट्स आज डिस्कस करना है क्या? आज हम लोग को डिस्कस करना है कि सिंगुलर जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन्स को हम प्लूरल नाउन्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। मैं पहले ही बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं, ध्यान देने की बात है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट नाउन्स, अधिकांशतः वर्ड्स यानी कि नाउन्स। मोस्ट नाउन्स एडिंग एस, क्या? एडिंग एस इन देयर प्लूरल फॉर्म। कंप्लीट क्या कहता है? मोस्ट नाउन्स, फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है? मोस्ट नाउन्स एडिंग एस इन देयर प्लूरल फॉर्म, यानी कि अधिकांशतः क्या होते हैं? नाउन्स के अंत में हम लोग इस ऐड करके यानी कि इस लगाकर प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। यानी कि अधिकतर ऐसे हैं, ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ इस जब हम लोग ऐड करते हैं, जब इस लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। क्या प्लूरल फॉर्म में कैसे आता है? बहुत अधिकतर ऐसे वर्ड हैं जिनका सिर्फ अंत में इस ऐड जैसे ही हम लोग करते हैं वैसे ही वह क्या हो जाता है? अपना प्लूरल फॉर्म होता है सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब इस हम ऐड करते हैं तो वह क्या हो जाता है? प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे में यहाँ देखिए पेन है, पेन को अंत में एस लगा दिए तो ये पेन्स हो गया। कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, है ना? कैप कप, कैप कैप्स, कप कप्स। तो इसी तरह बहुत अधिकतर यानी कि अधिकांशतः ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में सिर्फ एस ही हम लगाकर क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, लिखते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या होता है? थोड़ा सा रूल अलग अलग होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो उस रूल को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर पे, सेकंड पॉइंट पे यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सम नाउन्स, कुछ नाउन्स। मैं पहले ही बताया हूं, यहाँ बार बार नाउन्स का क्यों स्पेल हो रहा है, क्यों नाउन मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सिर्फ मेनली रूप से क्या होता है? मुख्यतः कॉमन और कलेक्टिव यानी कि नाउन का ही प्लूरल फॉर्म होता है, अदरवाइज किसी का नहीं। कंप्लीट क्या कहता है? सम नाउन्स दैट इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। क्या होता है? सम नाउन्स दैट इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, then we add es in their plural form. Dear listener, dear student, क्या है समझने का यहाँ प्रयास हम लोग को करना है। क्या टॉपिक से कहता है? सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स? तो उसके बारे में समझते हैं। जिस नाउन का अंतिम लेटर, लास्ट लेटर क्या होगा? इन, मतलब जिस नाउन का, जिस वर्ड का अंतिम लेटर क्या होगा? एस होगा। ध्यान से समझना है, जिस वर्ड का, जिस सिंगुलर नाउन का अंतिम वर्ड एस होगा, या तो डबल एस हो, या तो एस एच हो, या तो सी एच हो, या तो एक्स हो,
या तो जेड। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, जिस वर्ड का अंतिम लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो, तो वैसे नाउन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, ईएस ऐड कर देते हैं, यानी कि उसमें ईएस लिख देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल में देखिए, आपके सामने एक वर्ड है बस। क्या है, बस। बहुत सारे ऐसे बहुत से वर्ड आप ऐसे बहुत सारे वर्ड आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बस, और तो बस को क्या करेंगे, बसेज, क्योंकि इसके अंत में क्या है, एस है, तो इसलिए इसके अंत में क्या करें हम, ईएस ऐड कर दिए, ऐड मतलब जोड़ दिए। बस पहले से था, बी यू एस पहले से था, इसके बाद इसमें क्या हुआ, ईएस हो गया, तो बसेज हो गया। उसके बाद ये डबल एस, अंत में क्या है, डबल एस से अंत हो रहा है, तो इसलिए इसमें भी ईएस लगा देंगे। एक क्या है, ब्रश, इसके अंत में भी एस एच है, तो अब क्या करते हैं, इसमें ईएस लगा देंगे। अब चलते हैं सी एच, बेंच, बेंचेज, कंप्लीट, बॉक्स, तो बॉक्सेज, क्विज, क्विजेज, बट। अब देखिए डियर लिसनर और डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा हम लोग को समझना है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे जो इस रूल का एक्सेप्शन में काम करेंगे, है ना। उस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसका अंत ch से होगा, x से होगा, लेकिन उसके जब प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तो उसमें es ना लिखकर s लिखना होगा। तो आइए पहचानते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। कुछ वर्ड्स का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक क्या है, स्टोमक, इसका लास्ट लेटर क्या है, लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या है, ch। मोनार्क, इसका लास्ट लेटर क्या है, ch है। तो डियर लिसनर और डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले बताया था क्या, यहाँ पे रूल जो है से क्या कहता है कि अंत में ch होगा तो es लगाएंगे, बट यहाँ a सेट किया हुआ इसका प्लूरल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग को ट्राई करना है समझने का, ch का रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, च होता है। यानी कि ch मींस क्या होता है, इसका मींस क्या होता है, च। इसका हम दो तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि रियल जो वास्तविक इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ch4 क्या होता है, च होता है, कंप्लीट। बट ch को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ch को कभी कभी a का भी स्पेल करता है। क्या, ch जो है, ch का रियल फॉर्म क्या है, च, और उसके बाद ch को और क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या, जब ch अपने रियल प्रोनाउंसिएशन को स्पेल करता है तो वहां पे es ऐड करेंगे उसके प्लूरल फॉर्म में। और यदि जब किसी वर्ड के अंत में ch हो और वह ch का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क होता है। क्या होता है, क। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, हम s ऐड करेंगे उसके प्लूरल फॉर्म में। जैसे में इसको स्टोमच नहीं पढ़ते, स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमक। इसको मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे। क आ रहा है इसका, देखिए लास्ट ch का क्या प्रोनाउंस हो रहा है, क्या स्पेल कर रहे हैं हम, क हो रहा है। मोनार्क का भी ch है जो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क हो रहा है। तो इसलिए इस स्थिति में क्या करेंगे, s लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, या आपके पास कोई डाउट है? नो डाउट, क्लियर कर लेंगे। ch क्या, कब ch, जब किसी वर्ड का अंत लेटर ch हो और जब ch का हिंदी उच्चारण क्या होगा, च होगा, तो उस स्थिति में es, और जब ch का उच्चारण क होगा तो उस स्थिति में सिर्फ
प्लुरल फॉर्म में एस ऐड करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक और है ऑक, BOX बॉक्स, और एक ऑक्स है। क्या है? ऑक्स। यदि आप क्या करेंगे? ऑक्स, ये भी बात आती है, एक्स है। क्या है? यहां पे एक्स लिखा हुआ, वो एक्स ऑक्स, इसका भी लास्ट लेटर क्या है? एक्स है। लेकिन यहां अगर ऑक्स का प्लुरल फॉर्म लिखना होगा तो ES नहीं, OXEN होता है, ऑक्सन। ये भी एक्सेप्शन। तो याद रखना है, कभी भी ऑक्स का जब प्लुरल फॉर्म लिखेंगे तो उसमें ES नहीं ऐड करेंगे, EN ऐड करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद यहां पे डॉट क्लियर। अब इसके बाद क्विज हो गया। अब यहां से चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट है सम नाउन्स। क्या है? सम नाउन्स दैट end in F or FE। क्या है? Some nouns that end in F or FE। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंतिम लेटर F या FE होता है। क्या होगा? जब किसी वर्ड का, जब किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम लेटर F या FE आए तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? देखिए क्या करना है। वहां पे यदि आप एस या एस सिर्फ ऐड करते हैं तो प्लुरल फॉर्म नहीं, वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। तो क्या करना है? चलते हैं। एफ और एफ ही होगा तो कुछ नहीं करना है। यहां पे लिखा हुआ है बी राइट VES instead of F or FE in plural form। क्या? Some nouns that in F or FE we write VES instead of F or FE in plural form। क्या डियर लिसनर, क्या समझ रहे हैं हम लोग? यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर एफ या एफी हो और उसका जब प्लुरल फॉर्म हमें लिखना होगा तो क्या करेंगे? एफ की जगह पे, इन स्टेटमेंट्स क्या होता है? जगह पर, एफ की जगह पर क्या करते हैं? VES लिखते हैं। एफ हो या एफ, यहां पे काफ है, काफ का लास्ट लेटर क्या है? एफ है, तो इसके एफ को देखिए यहां CAL, एफ गायब है और एफ के जगह पे क्या आ गया? VES हो गया। WIFE वाइफ, FE के जगह पे क्या हो गया? VES हो गया। कंप्लीट। एफ के जगह पे VES। तो इस तरह के जब भी एफ हो और या FE हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं? एफ या FE की जगह पे VES लिखते हैं। बट यहां भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका लास्ट लेटर एफ हो या FE होगा और उसको VEF को न, एफ के जगह पे ES न लिखकर सिर्फ एस ऐड करते हैं। वैसे वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में होता है रूफ्स, रूफ यानी कि रूफ्स, हुप, हुप्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, सिर्फ एस लगाएंगे उसमें, एफ को नहीं हटाएंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है? हम पहले पढ़े थे क्या? जिस वर्ड के अंत में एफ या एफ ही होगा, है ना? लेकिन कुछ एफ या एफ ही का भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड हैं जो आपका रूल को क्या करते हैं? रूल के अगेंस्ट में काम करता है। कुछ कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि एफ और एफ ही को हटाने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लुरल फॉर्म हो जाएगा। क्या? जब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाए जाते हैं, प्लुरल फॉर्म बनाए जाते हैं, यानी कि तो जैसे में देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसका लास्ट लेटर एफ हो या एफ ही होगा, है ना? और उसके जब प्लुरल फॉर्म लिखेंगे तो एस हमें ऐड करना होगा। ये जो रूफ है, क्या है? रूफ। रूफ में ये नहीं कि इसमें हम यहाँ पे देखना है हम लोगों के कि इसका लास्ट लेटर क्या है? एफ है, तो पहले बताया गया है क्या?
we add VES instead of F और FE, यानी कि F और FE की जगह पे क्या करते हैं, VES ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड हैं जिसमें सिर्फ ए सी लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म चेंज किया जाएगा। जैसे में क्या है, रूप्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, होप, होप्स, गफ, गफ्स, ये सब जो वर्ड हैं और इनका जब प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, जब भी प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे, ए साइड कर देंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा, है ना। देखिए एक यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, वी क्या आया, ए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग इसको क्या आप लोग स्पेल करते हैं, भी स्पेल करते हैं, क्या स्पेल करते हैं, भी नहीं, इसका क्या करना है, ए आपका गलत फॉर्म है, इसको क्या हम प्रोनाउंस करते हैं, वी करते हैं। क्या होता है उच्चारण, क्या होता है, वी, भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वी बोलना है। ये जो है से आपका करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है some nouns, क्या, some nouns that end in a consonant and y, then we write IES instead of a y। कुछ ऐसी वर्ड हैं, कुछ ऐसी नाउन हैं जिसका अंत लेटर, अंतिम लेटर क्या होगा, y होगा, और y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा। तो क्या करेंगे, जब वैसे वर्ड को प्लूरल फॉर्म लिखते समय क्या करते हैं, y के जगह पे IES ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक वर्ड हम लोग के पास है फैमिली। क्या, फैमिली, फैमिली का लास्ट लेटर क्या है, y है, और y का जस्ट बिफोर लेटर क्या है, L है। L जो है से क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो याद रखना है, जिस वर्ड का अंतिम लेटर y हो और y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो वैसे वर्ड को जब प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो y के जगह पे IES लिखते हैं, यानी कि y को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या करेंगे, IES लिखते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म में फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ड्यूटी। इस भी अंत में, इसका भी अंत में y है, y के ठीक पहले t जो है से कॉन्सोनेंट है, ड्यूटीज हो गया, फ्लाइज हो गया, etc। यहाँ जो फ्लाई, फ्लाइज कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद some nouns that in a vowel and y then add s in their plural form। कुछ ऐसी वर्ड हैं जिसका अंतिम लेटर y तो होता है, बट उसका ठीक पहले वाला जो अक्षर होता है, उसका ठीक बिफोर लेटर जो होता है वह क्या होगा, वॉवेल होगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाकर, एस लिखकर प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे डे, क्या है, फॉर इंस्टेंस डे, अंत में y है, y के ठीक पहले a है, जो a जो है से क्या है, वॉवेल है, यानी कि सिर्फ एस ऐड कर दिए, डेज, की, कीज, ट्वाइस, etc कंप्लीट। और उसके बाद लास्ट आप लोग का, यानी कि अगला जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, सम नाउन्स दैट in a consonant and o then we add es in their plural form। अब क्या हो गया, डियर स्टूडेंट, डियर लिसनर, हम लोग y के बारे में समझ गए, f और fe के बारे में समझ गए, s, sh, ch, x और z के बारे में समझ गए। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका लास्ट लेटर क्या होता है, o होता है, और o के ठीक जो पहले वाला जो लेटर होता है जस्ट बिफोर o का जस्ट पहले जो लेटर होता है, और वह लेटर जब कॉन्सोनेंट होता है तो उस स्थिति में क्या करता है, प्लूरल फॉर्म में क्या करते हैं, es ऐड कर देते हैं। जैसे में मैंगो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंगो का लास्ट लेटर वो है, और ओ के ठीक पहले कौन सा लेटर है, जी है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, es ऐड कर दिए मैंगो।
हीरो, हीरोज, इको, कोच, etc। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, और सारे नियम हैं, और कुछ नियम हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। उस नियम को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इतना तब तक जो रूल्स बताया गया है उस रूल को आप लोग रिवीजन करें, डिस्कस करें और कॉन्सेप्ट को क्या करें, क्लियर करें। तो अभी तक हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं। इसके बाद जस्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप देखते रहें। दैट्स ऑल।